कि जो कह के कर दिखाए उसका नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव है, और जो कह के ना करे उसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। भारतीय जनता पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जब उप मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद आंगनबाड़ी को ही पिटवा दिए। आंगनबाड़ी को पिटवाने का काम नहीं किए हैं, कहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे तत्व के लोग थे। बीजेपी के लोग दवा का नाम भी बता रहे हैं कि ये अगर दवा दिया जाता है तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये हरकत नहीं। वो दवा अपने खाते रहे ना, जंगल में जाकर, पहाड़ी में जाकर के, गुफा में जाकर के। मानसिक रूप से बीमार पड़ने वाले नीतीश कुमार हैं ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। वो जो है से अपने स्वास्थ्य पर काफी ख्याल बात रखते हैं। चिराग पासवान जी विचलित हो गए हैं। विचलित हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर गए। उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी भी कहने का मतलब क्या है? आप नीतीश कुमार को भी संभालेंगे कौन, हम ये पूछ रहे हैं। संभालने की बात है तो स्पष्ट है। वो तो कहते थे ना कि यही तो है, यही तो सब कुछ, अब यही तो यही है, ये है ना, तो आप हैं, यही हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आरजेडी पे आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जदयू के कुछ खास लोग आरजेडी के साथ मिले हुए हैं और नीतीश कुमार को इस तरह से उनकी मानसिक स्थिति उन्हें बनवा दिए हैं, कुछ उन्हें दवा दिया जा रहा है और उसके कारण से नीतीश कुमार की यह हालत हो गई है। फायदा आरजेडी को होगी, यानी कि तेजस्वी यादव को होगी। वो कौन सी दवा दी जा रही है, हम यह जानने के लिए आए हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग तो भाई यह बता दिए हैं कि कुछ दवा का नाम भी बता रहे हैं कि ये दवा दीजिए, तब नीतीश कुमार को रेगुलर दीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। हम जानने आए हैं कि वो कौन सी दवा दी जा रही है नीतीश कुमार को जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। हम आरजेडी में यही आए हैं और आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीनानाथ यादव जुड़े हुए हैं, जो कि पटना जिला अध्यक्ष एवं सह पूर्व विधायक पालीगंज से हैं, और इनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जान लेते हैं वो दवा का नाम। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली का शुभकामना। सर, दवा कौन सी दवा दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जब जब तिल मिलाता है, आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और युवाओं का आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से बिहार ही नहीं पूरे देश में एक सभी राज्यों को आंख की पट्टी खोलने का काम किया है। बिहार से बेरोजगारों को रोजगार देना, नौकरी देना, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नींद हराम है जो हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इंडिया गठबंधन जे बना है, इसका अगर सबसे पहले देश में किसी अगर लीडर ने किया तो उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी। जो आरोप लगाया जा रहा है वही तो मैं बता रहा हूं, वो दवा नहीं, वो तो जुमलेबाज है। आरएसएस कट्टरपंथी के लोग हैं, वो जुमलेबाज हैं। वो जो है से हर एक वक्त जो है से आप गौर करिएगा, आप भी जो है से बहुत ही सजग आप जो है से मीडिया के लोग हैं, आप गौर करिएगा कि कितना वो जुमलेबाज है कि वो खुद अपने आप को कहते हैं कि जुमलेबाज हैं। वो जो है से दवा की बात करता है। कौन सी दवा? आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जदयू के जो हमारे लीडर पर जो आरोप लगाया जा रहा है, वह जो है कौन कर रहा है?
उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आरोप लगाया जा रहा है, झूठा पार्टी लगाया जा रहा है कि इनकी मानसिक स्थिति को खराब की जा रही है, कुछ दवा दिया जा रहा है। जदयू के भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिसमें ललन सिंह का भी नाम आ रहा है, वो जदयू के ना होके आरजेडी के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जो है से डिप्रेशन में आ गया है। डिप्रेशन में किस लिए आएगा? भारतीय जनता पार्टी किस लिए डिप्रेशन में आ गया है? नीतीश कुमार के जो सराहनीय कार्यक्रम है, नीतीश कुमार ने जो हमारे बिहार के बेरोजगारों को जो सरकार, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी के ने जो वादा किया था चुनाव में कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो उसको बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां मिल रहा है। बीजेपी के लोग दवा का नाम भी बता रहे हैं कि ये अगर दवा दिया जाता है तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले ये हरकत नहीं, वो दवा अपने खाते रहे ना, जंगल में जाकर, पहाड़ी में जाकर के, गुफा में जाकर के, वो दवा की जरूरत नहीं है। यहाँ बिहार के गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग हैं, वो लोग तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, तुम ताम और कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान देने की बात है? यहाँ ज्ञान देने की बात नहीं है। यहाँ गरीबों का दोवा, पूर्व मुख्यमंत्री को तुम ताम करके, यहाँ गरीबों का दोवा और जो है से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों और बेरोजगारों को उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं, और इसका लोकप्रियता पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में। ठीक है, वो हर कोई अपनी अपनी पार्टी की बड़ाई करती है, चाहे बीजेपी चले जाए या जदयू चले जाए या आरजेडी में चले जाए, अब बार बार बस अपनी पार्टी की बखान कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि पहले भी मुख्यमंत्री बस इशारों में यही कहते थे कि भाई अब यही सब कुछ देख रहे हैं, इन्हीं को सब कुछ, तेजस्वी यादव को, तो अब इनकी मानसिक स्थिति जब खराब हो रही है तो अब इस्तीफा वगैरह भी अब अगर देते हैं, फायदा किसे होगा? या ये भी कहा जाता है कि भाई अब तो चलो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति खराब हो गई, इनकी तबीयत खराब हो गई है, तब कार्यभार तो सब तेजस्वी यादव ही सौंपेंगे, फायदा तो तेजस्वी को ही होगा। देखिए, यह एक व्यवस्था है और हमारे बिहार के ही नहीं देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार ही नहीं पूरे देश के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवाओं के आइकॉन हैं, इन लोगों का जो कार्य करने का जो तौर तरीका है, इससे जो है से भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गया है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, जो कह के कर दिखाए उसका नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव है, और जो कह के न करे उसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जब उप मुख्यमंत्री जब नहीं थे उस समय बहुत कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जब उप मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद आंगनबाड़ी को ही पिटवा दिए। आंगनबाड़ी को पिटवाने का काम नहीं किए हैं, कहे थे ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे तत्व के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे तत्व के लोग हैं जो पुलिस और प्रशासन पर ढेला फेंकना, उसका परिणाम है, स्वाभाविक है। अच्छा, बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही जो है ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है, मंदिर और मस्जिद की बात करना, जबकि हम भी हिंदू हैं। मुद्दा से भटक रहे हैं। आप युवा की बात कर रहे हैं कि युवा आइकॉन है तेजस्वी यादव, लेकिन युवा भी तो ये चिराग पासवान भी है, चिराग पासवान को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जहां जाते हैं बहुत सारी भीड़ वहां पर पहुंच जाती है। चिराग पासवान जी विचलित हो गए हैं। अच्छा, विचलित हो गए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ कर गए, उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी भी कहने का मतलब क्या है? आप नीतीश कुमार को भी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है से मानसिक रूप से बीमार पड़ गया है, अच्छा, और वह दवा के खोज में इलाज करते घूम रहा है, और यहाँ जो है से हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौजवान हैं, लीडर हैं, युवाओं का आइकॉन हैं, चिराग जी हैं कि नहीं हैं आप भी जानते हैं। आज जो है से बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर कोई लोकप्रिय युवा अगर नेता है तो उसका नाम जो है से तेजस्वी प्रसाद यादव है।
अगर मानसिक रूप से बीमार, अगर मानसिक रूप हो या किसी भी तरह से बीमार होकर हो जाते हैं नीतीश कुमार, अगर भगवान न करे कि हो जाते हैं, तो ऐसे में कार्यभार कौन संभालेगा? मानसिक रूप से बीमार पड़ने वाले नीतीश कुमार हैं ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। वो जो है से अपने स्वास्थ्य पर काफी ख्याल बात रखते हैं, लेकिन हाँ, वो वस्तु स्थिति को बताने के लिए और लोगों को, हमारा जो वोटर है, गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, उसके बारे में हरदम जो है से शिक्षा की बात करते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, हमारे जो है से बेटा पढ़े, और तुम जो है से पढ़ लिख करके होशियार बनो, और होशियार बन करके देश की, समाज की और घर का सेवा करो, ताकि जो है से आने वाला दिन हमारा बिहार संभालेंगे कौन, हम ये पूछ रहे हैं। संभालने की बात है तो स्पष्ट है। वो तो कहते थे ना कि यही तो है, यही तो सब कुछ, अब तो यही है, ये है ना, तो आप हैं, यही हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आने वाला भविष्य का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसके लिए आप जो हैं से भारतीय जनता पार्टी के जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको जा करके आप पूछने का काम करिए कि जो कह के कर दिखाए उसका नाम नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव है, और जो कह के ना करे उसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। भारतीय जनता पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, और हिंदुस्तान का अगर सबसे झूठा पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, आपने सुना साफ तौर पे, पहले भी नीतीश कुमार कहते थे कि जब दोनों में साठगांठ बनी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, तो उसमें लगातार ये दोनों जब साथ में रहते थे तो नीतीश कुमार यही कहते थे कि अब जो कुछ है यही तो है, यही देखेंगे, यही संभालेंगे। इशारों में वो कहते थे, बोलते भी थे। और जिस तरह की अभी स्थिति बन चुकी है नीतीश कुमार की, लोग कह रहे हैं कि वो बीमार हो रहे हैं, अब उन्हें दिखाना चाहिए, अब उन्हें आराम लेना चाहिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, पूरा संभालेगा कौन? और सुना ही आपने कि तेजस्वी यादव। चलिए, बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।